अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ अकील अहमद। बिजनेस अकाउंटिंग का आज मेरा सेकंड लेक्चर है जिसका कोर्स कोड है 1340। ठीक है, हम इसका आज यूनिट नंबर 1 पढ़ेंगे जो जिसका नाम है, उन्वान है अकाउंटिंग फॉर नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, यानी ऐसी अकाउंटिंग जिसका मकसद प्रॉफिट एंड लॉस ना हो, सिर्फ अपने मेंबरों की जो को अच्छी सर्विस मुहैया करना है। ठीक है ना। इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे जिसका मकसद मुनाफा कमाना। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी फर्में जो अपना काम करती हैं या अपना कारोबार करती हैं, लेकिन उनका मकसद मुनाफा कमाना नहीं होता है, बल्कि जिन लोगों को अपनी सर्विसेज मुहैया करना चाह रहे हैं या जिन मेंबरों को अपनी सर्विस मुहैया करना चाह रहे हैं वो उनको सेटिस्फाई करना होता है, यानी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है। इनका मकसद अपने मेंबर्स को या लोगों को, कोई भी एक ख़ास जिस काम के लिए खोली जाती है उस वहाँ के लोगों के, लेकिन इनका मकसद मुनाफा कमाना कतई नहीं होता है। हाँ, बाज़ दफ़ा ये बहुत सा मुनाफा कमाती है, लेकिन मुनाफा किसी को बढ़ता नहीं है, बल्कि उस कारोबार की और बेहतरी में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये मैंने आपके सामने खोला हुआ था, पेज नज़र आया होगा आपको, आपके पास भी किताब है। ये चीज़ें ये रिटन बाय मोहम्मद मुनीर अहमद ने की है, रिव्यू बाय प्रोफेसर डॉक्टर SM अमीर शाह ने। ये इसका पेज नंबर 1 है। ठीक है, नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। ये नेक्स्ट पेज है जिसमें इस चैप्टर के कंटेंट्स दिए गए हैं, क्या क्या टॉपिक इसमें डिस्कस किए जाएंगे। इंट्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, ये 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5। ये इसके अंदर सब सेक्शन वन सब चैप्टर 1 है, लेकिन सब चैप्टर क्या है, 1.1, फिर 1.2, फिर 3, 4, 5। ये 5 पॉइंट इसके अंदर डिस्कस किए जाएंगे 1 चैप्टर के अंदर, जो यहाँ नज़र आ रहा है। यानी पहले इंट्रोडक्शन दिया जाएगा टू नॉन ट्रेडिंग कंसर्न क्या होती है, उसके बारे में बताया जाएगा, जो कि पेज 4 पर है। फिर इसके अंदर 1.1.1 के ऊपर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया जाएगा कि प्रॉफिट कमाने वाली तंजीमें ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती हैं, वो बताया जाएगा। फिर उसके बाद 1.1.2 के अंदर नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया जाएगा इसके अंदर। फिर इनकी खुसूसियात कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न बताई जाएगी। फिर इसके अंदर फ़र्क बताया जाएगा, डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल एंड नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, एक तिजारती और बिना तिजारती ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान में क्या फ़र्क है। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर नॉन ट्रेडिंग कंसर्न चैप्टर 1.2 जो है अकाउंटिंग फॉर नॉन ट्रेडिंग कंसर्न से मुतालिक है। इसमें बताया जाएगा 1.2.1 रिसीट एंड पेमेंट्स अकाउंट्स के बारे में बताया जाएगा, कैसे बनाए जाते हैं। उसके अंदर कैश अकाउंट वर्सेस रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। कैश अकाउंट आपका नॉर्मल यानी ट्रेड प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनता है, जबकि आपका अकाउंटिंग फॉर नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के अंदर कौन सा अकाउंट बनता है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है। दोनों सेम ही होते हैं, लेकिन ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनता है, ये जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है। फिर इसी तरह 1.2 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फिर इसके अंदर बताया जाएगा आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में, कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक बताई जाएंगी और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्या खसूसियात होती हैं। फिर इसमें बताया जाएगा नेक्स्ट पॉइंट में प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे तैयार किया था बताया जाएगा। फिर 1.2.3 के अंदर इंपॉर्टेंस टर्म्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। नॉन ट्रेडिंग कंसर्न जो अहम इस्तेलाह इस्तेमाल होंगी वो कौन कौन सी हैं। एक सब्सक्रिप्शन, चंदा, पैसा चंदे से आता है, लेगेसी से आता है, विरासत से आता है पैसा, यानी किसी विल से आता है, किसी जो है वसीयत होती है, वसीयत के ज़रिए से पैसा आता है। डोनेशन जो मेंबरों की सब्सक्रिप्शन फ़ीस से आता है, चंदों से आता है। सेल ऑफ फिक्स एसेट, आपके पास जो फिक्स एसेट होते हैं उनको फ़रोख्त करने से पैसा आता है। परचेज एंड सेल ऑफ करंट एसेट, परचेज़ करके फिर उनको परचेज़ करके उनको बेच दिया जाता है, तो उससे भी कुछ पैसा आपके पास आता है। लाइफ मेंबर फीस और कैपिटल फंड, इनके बारे में बताया जाएगा। ये सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, यहाँ से आमदनी आती है, आपके पैसा आता है खर्च करने के लिए नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के अंदर। ठीक है, फिर आपको बैलेंस शीट इसके अंदर बनाई जाती है, बैलेंस शीट के बारे में बताया जाएगा। फिर सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन होंगे इसके अंदर, चूज़ द बेस्ट ऑप्शन, फिर उसमें आपने बेस्ट ऑप्शन देखना है। गिव द शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो आपको सवाल दिए जाएंगे, प्रॉब्लम्स होंगी, समरी, उनके शॉर्ट आंसर वगैरह से मुताल्लिक है ये।
ठीक है स्टूडेंट। इंट्रोडक्शन के अंदर बताया जा रहा है आपको, ऑर्गेनाइजेशन में बी ऑफ टू टाइप, दो किस्म की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, कमर्शियल यानी तिजारती जिनका मकसद मुनाफा कमाना होता है, एंड नॉन कमर्शियल यानी गैर तिजारती जिनका मकसद मुनाफा कमाना नहीं होता। दो किस्म की हो गई, एक तिजारती यानी कमर्शियल, दूसरी एक नॉन कमर्शियल। दोज ऑर्गेनाइजेशन हुज बेसिक मोटिव, ऐसी तंजीमें, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका बुनियादी मकसद, मोटिव माने मकसद, इज़ नॉट टू अर्न प्रॉफिट, उनका बुनियादी मकसद मुनाफा कमाना ना हो, आर कॉल्ड आर कैटेगराइज्ड इज एज नॉन कमर्शियल और नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। ऐसी ऑर्गेनाइजेशनें या ऐसी तंजीमें जिनका मकसद मुनाफा कमाना ना हो, उनको हम नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, गैर तिजारती ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, या नॉन ट्रेडिंग कंसर्न कहते हैं। ठीक है, दिस यूनिट डिस्क्राइब, ये यूनिट आपको, दिस यूनिट डिस्क्राइब, क्या डिस्क्राइब करेगा, क्या बताएगा, द डिटेल ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की तफसील देगा आपको, इंक्लूडिंग इसमें द डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडिंग एंड नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, इसमें दोनों का फ़र्क भी होगा, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या फ़र्क है, यानी तिजारती और गैर तिजारती फर्मों में क्या फ़र्क होता है बताया जाएगा। एंड वेरियस टर्म्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न और नॉन ट्रेडिंग कंसर्न मुख्तलिफ इस्तिलाह इस्तेमाल की जाएंगी, वो भी पढ़ाई जाएंगी इसके अंदर। अकाउंटिंग प्रोसीजर बताया जाएगा, फॉलोड बाय नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, जिसको नॉन ट्रेडिंग कंसर्न फॉलो करती है, आर एक्सप्लेन, फुल उसको एक्सप्लेन किया जाएगा, एंड इलस्ट्रेटेड उनकी मिसाल दी जाएगी इन यूनिट के इन दिस यूनिट के अंदर। एट द एंड ऑफ द यूनिट सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन एंड वेरियस प्रॉब्लम्स आर गिवन फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग, अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे, वो आपने करने हैं ऑफ द टॉपिक कवर्ड इन दिस यूनिट, जो जो चीज़ पढ़ाई जाएगी इस टॉपिक के, उस टॉपिक के हवाले से आपको कुछ सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे जो आपने करने हैं। ऑब्जेक्टिव में बताया जा रहा है इसके अंदर, आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट स्टूडेंट विल बी एबल टू, ये यूनिट की स्टडी करने के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे, डिफाइन द नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, कि वो आराम से डिफाइन कर सकेंगे नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। नंबर बी, डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, और फ़र्क भी जाहिर कर सकेंगे, ट्रेडिंग यानी जिसके अंदर प्रॉफिट कमाया जाता है वो ऑर्गेनाइजेशन, और नॉन ट्रेडिंग जिसमें प्रॉफिट नहीं कमाया जाता, इन दोनों के दरमियान फ़र्क बताने के काबिल हो जाएंगे स्टूडेंट्स। प्रिपेयर, नंबर सी में प्रिपेयर दी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, वसूलियाबी और अदायगी के अकाउंट को किस तरह बनाया जाता है इस काबिल हो जाएंगे, बनाने के काबिल हो जाएंगे। डिफ्रेंशिएट बिटवीन कैश बुक एंड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, और कैश बुक के अंदर और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में फ़र्क करने के काबिल हो जाएंगे। प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के काबिल हो जाएंगे। प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ फॉर नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में जो बैलेंस शीट बनाई जाती है वो बनाने के काबिल हो जाएंगे। ये आपके सामने टॉपिक के अंदर बताई जा रही है। अब हम चलते हैं आगे। 1.1 जिसकी हेडिंग है इंट्रोडक्शन टू नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, इसमें बताया जा रहा है नॉन ट्रेडिंग कंसर्न क्या होती है। अकाउंटिंग इज ऑलवेज डन विद रेस्पेक्ट टू एन ऑर्गेनाइजेशन, कह रहा है अकाउंटिंग जब भी की जाती है किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन से उसका ताल्लुक होता है। अकाउंटिंग हम किसी बिना ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, एक शख्स होता है वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, दो शख्स होते हैं वो भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। जहाँ हम अकाउंटिंग करेंगे वो किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक रखती होगी, वो एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो एक ग्रुप भी हो सकता है, वो एक पार्टनरशिप भी हो सकती है, वो एक कंपनी भी हो सकती है, एक फर्म भी हो सकती है, वो एक फ़र्द वाहिद भी हो सकता है। और जो कारोबार कर रहा है वो या तो तिजारती कारोबार कर रहा है या गैर तिजारती कारोबार कर रहा है, लेकिन वहाँ पे पैसों का खर्च हो रहा है, पैसों की आना और पैसों का जाना हो है, तो वहाँ पर अकाउंटिंग की जाएगी। तो ये बता रहे हैं अकाउंटिंग इज ऑलवेज डन, हमेशा अकाउंटिंग की जाती है विद रेस्पेक्ट टू एन ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका ताल्लुक ऑर्गेनाइजेशन तो हो वहीं से वहाँ पर और अकाउंटिंग होती है। एन ऑर्गेनाइजेशन मे बी ओन बाय एन इंडिविजुअल सच एज अ सोल प्रोप्राइटर, एक ऑर्गेनाइजेशन जो मुश्तमिल हो सकती है, मलकियत हो सकती है, खाली एक ही शख्स की मलकियत हो सकती है, जैसे कि बताया सोल प्रोप्राइटर एक तना शख्स, ठीक है, या डॉक्टर हो सकता है, जैसे सोल प्रोप्राइटर कौन आता है, डॉक्टर हो सकता है, अकेला एक क्लिनिक चला रहा है, क्लिनिक में खर्चे भी कर रहा है और जो है वसूलिया भी कर रहा है, तो वहाँ पे अकाउंटिंग हो रही है।
लॉयर, एक लॉयर भी एक तनहा शख्स हो सकता है, वो भी फीस ले रहा है और फिर से खर्चे कर रहा है उस फीस से अपने क्लाइंट्स को कि केस को जिताने के लिए, तो वहाँ भी अकाउंटिंग होगी। और आज चार्टर्ड अकाउंटेंट भी, ये क्या है, इंडिविजुअल फॉर्म के अंदर ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ फर्द वाहिद ही कोई काम पैसे लेके कोई काम करता है किसी पब्लिक के लिए। An organization may also be owned by a group of persons such as, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एक से ज़्यादा लोगों का ग्रुप होता है, जिसे हम कहते हैं पार्टनरशिप फर्म भी कह सकते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी भी कह सकते हैं, आप कोऑपरेटिव सोसाइटी कह सकते हैं, क्लब बोल सकते हैं। इन सब में एक से ज़्यादा लोग होते हैं और मिलकर काम करते हैं, कुछ अपनी सही सर्विसेज मुहैया करते हैं लोगों को सेटिस्फेक्शन के लिए। हॉस्पिटल होता है, स्कूल हो सकता है, एट्सेट्रा वगैरह वगैरह। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव, ऑर्गेनाइजेशन में बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। ऑब्जेक्टिव की बुनियाद पे, मकासद की बुनियाद पे ऑर्गेनाइजेशन को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। दीज आर, नंबर 1 प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो जिसका मकसद मुनाफा, बेसिक मकसद जो है मुनाफा कमाना हो, एक ऑर्गेनाइजेशन वो हो गई। और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मकसद मुनाफा कमाना ना हो बल्कि अपने लोगों को खिदमत मुहैया करना हो, ऑल्सो नॉन एज नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 1.1 के अंदर बताया जा रहा है, इसके अंदर आपको पढ़ाया जा रहा है कि नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका मकसद मुनाफा कमाना नहीं होता बल्कि अपनी बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है अपने मेंबरों को, ठीक है ना। इसकी और दूसरा ये बताया कि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया, अकाउंटिंग हमेशा वहाँ की जाती है जहाँ ऑर्गेनाइजेशन होगी। ऑर्गेनाइजेशन एक शख्स की भी हो सकती है, यानी अगर किसी कारोबार का एक शख्स मालिक है तो वो भी ऑर्गेनाइजेशन है। अगर किसी कारोबार का एक से ज़्यादा शख्स, यानी पार्टनरशिप 2 या 4 अफराद की पार्टनरशिप, या फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है 21 या 50 अफराद की, 21 से लेकर 50 अफराद जॉइंट स्टॉक कंपनी से जाती है। ये सब जो है ऑर्गेनाइजेशन से हैं, बड़ी भी होती है, एक सिंगल एक पर्सन की होती है और एक से ज़्यादा पर्सन की होती है, ठीक है, इसमें बताया गया है। फिर है 1.11 प्रॉफिट मेकिंग। अब इसमें बताया है, ये तो बगैर प्रॉफिट मेकिंग थी जो हमने पहला पॉइंट पढ़ा है कि बिना प्रॉफिट, जिनका मकसद मुनाफा कमाना ना हो, वो ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। अब बताया जा रहा है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका मकसद मुनाफा कमाना होता है वो कौन सी है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन इज टू कंडक्ट बिजनेस एंड अर्न प्रॉफिट, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनके ऑब्जेक्टिव होते हैं मुनाफा कमाना, कारोबार करना और मुनाफा कमाना। दीज एंटिटीज इंक्लूड मैन्युफैक्चरर, इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन किस्म की कारोबार के अंदर क्या क्या होता है, मैन्युफैक्चरर होता है यानी माल तैयार करता है जो अपनी फैक्ट्री में रख के, होलसेलर होता है और तैयार शुदा माल को जो है आगे बेचता है। होलसेलर से कौन माल खरीदता है, मैन्युफैक्चरर का, रिटेलर खरीदता है। और दूसरा ऐसा सर्विस प्रोवाइडर्स भी होते हैं जो अपनी सर्विसेज मैन्युफैक्चरर को भी प्रोवाइड करते हैं और दूसरे लोगों को भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। सच एज ट्रांसपोर्टर्स होता है, ट्रक वाले, बस वाले, गाड़ी वाले अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं और अपनी सर्विस के अगेंस्ट में पैसे लेते हैं। इसी बैंकर्स होते हैं, बैंकर अपनी सर्विस मुहैया करते हैं आपके पैसों का लेन देन करने में और अपनी खदमात का मुआवजा लेते हैं। इसी इंश्योरेंस एजेंसीज होती हैं जो आपकी कंपनी को इंश्योर करती हैं कि आपको अगर कहीं नुकसान हो तो हम उसका आपको पैसा दे दें, ठीक है, वो इस सिलसिले में अपना प्रीमियम चार्ज में लेती हैं आपसे। इसी तरह प्रोफेशनल सच एज, पेशेवर लोग होते हैं जैसे कि डॉक्टर्स एक पेशेवर प्रोफेशनल होता है, लॉयर एक प्रोफेशनल होता है, इंजीनियर एक प्रोफेशनल होता है, आर्किटेक्ट एक प्रोफेशनल होता है, प्रोफेशनल एडवाइजर्स होते हैं, एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ों को बता दिया है इसके बारे में। फिर नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आ रहे हैं, अब हम ये पढ़ेंगे। पहले इनसे तारुफ पढ़ लिया हमने, उनके बारे में पढ़ेंगे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सच एंटिटीज़, ऐसे इदारों के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, इज़ टू प्रोवाइड सर्विसेज, इनका मकसद क्या होता है, अपनी खिदमत मुहैया करना होता है, टू दी पीपल, लोगों को, विदाउट एनी इंटेंशन, बिना किसी गर्ज के, टू सीक प्रॉफिट, यानी इनकी गर्ज ये नहीं होती कि मुनाफा कमाएं इन लोगों से, इनको अच्छी खिदमत मुहैया करना होता है बिना किसी मुनाफा कमाने की गर्ज से। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इंटिटीज़, इन इदारों का जो ख़ास मकसद होता है, में भी सोशल, समाजी भी हो सकता है, एजुकेशनल, तालीम मुहैया करना होता है, ये भी हो सकता है, रिलीजियस, मजहबी तालीम देना होता है, ये भी हो सकता है, मस्जिदें वगैरह होते हैं, मदरसे वगैरह होते हैं, ठीक है, आपके बच्चों को पढ़ाते हैं, फीसें भी चार्ज करते हैं वगैरह, ये कल्चरल होता है और चैरिटेबल होती हैं, ठीक है। दिस एंटिटीज़ में बी इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्ट्स क्लब, ये एंटिटीज़ स्पोर्ट्स क्लब की शक्ल में भी हो सकती है, सोशल की समाजी शक्ल में होती है, लिटरेरी क्लब भी हो सकते हैं, ठीक है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन भी हो सकते हैं, यानी मस्जिद, मदरसे,
तालीमी जो होते हैं, लाइब्रेरीज हो सकती हैं, हॉस्पिटल हो सकते हैं, एजुकेशन हो सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, प्रोफेशनल बॉडीज हो सकती है, सोसाइटीज़ एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन लाइक ऑर्फेनेज होम्स, यतीम खाने एंड ओल्ड एज होम्स, सम नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी सच एज स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन क्लब, ये भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज़ होती हैं इनकी, एग्जिस्ट होती है विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स। तो इसके अंदर ये सारी बताई गई है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारी बताई गई हैं जिनका बुनियादी प्राइमरी मकसद क्या होता है, प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता, प्रॉफिट सीकिंग नहीं होता है, बल्कि सर्विसेज मुहैया की जाती है अपने लोगों को। ठीक है, ये इसमें बताया गया है। अब बताया गया है कि ये ऑर्गेनाइजेशन दो किस्म की होती हैं, आपके सामने रख दी हैं। एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन बताई गई है शेड्यूल के अंदर, इसमें दूसरी नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। कमर्शियल बता दिया मैन्युफैक्चरिंग, तमाम जो ऐसी तमाम फैक्ट्रियाँ जहाँ पे कोई ना कोई चीज़ तैयार की जा रही होती है। माइनिंग, जो कानों से सुरंगों से कुछ निकाला जाता है, कोयला वगैरह, ठीक है ना, धात वगैरह निकाली जा रही होती हैं। फार्मिंग या फिशिंग जो आप पाल रहे होते हैं अपने अपने तालाबों के अंदर। ट्रेडिंग, ख़रीदो फरोख्त होती है। एजेंसी सर्विसेज होती है। फाइनेंसिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है जितनी भी दी गई हैं। इनका मकसद मुनाफा कमाना होता है। और ये जो दी गई है यहाँ पर, ये नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें दो किस्म की दी है, गवर्नमेंट सर्विस होती है, गवर्नमेंट भी चूँकि मुनाफा नहीं कमाती है, लोगों को खदमत मुहैया करती है, और दूसरी प्राइवेट है, नॉन गवर्नमेंटल, जो गवर्नमेंट के अंडर में नहीं होती, जो मुख्तलिफ नामों से चलती हैं। जो गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, इनके इदारे भी होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट यानी सूबाई गवर्नमेंटें होती हैं। लोकल गवर्नमेंट, शहर के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट होती हैं, चाहे यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, स्कूल्स होते हैं। ये भी नॉन गवर्नमेंट, ये भी जो है नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रही होती हैं, गवर्नमेंट की ग्रांट आती है इसके अंदर। लेकिन दूसरी जो हम जिसका हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो ट्रस्ट हो गए, हॉस्पिटल हो गए, क्लब्स हो गए, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो गए, मजहबी इदारे हो गए जो होते हैं, प्राइवेट हो गए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो गए। इन इदारों के अंदर हमारी अकाउंटिंग होती है, जिसका मकसद मुनाफा कमाना नहीं होता, लेकिन सर्विस मुहैया करना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं, यहीं से आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ताकि लेक्चर बड़ा ना हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।